कंप्यूटर के आविष्कार के बाद ये दुनिया पूरी तरह से बदल गई है और इसके साथ साथ हमारे काम करने का तरीका भी बदल गया है। अब इस ज़माने में हमारा कोई भी डेटा कागज़ की फाइलों में नहीं बल्कि कंप्यूटर के फोल्डर में स्टोर किया जाता है। इसी टेक्नोलॉजी के सहारे हमारे बहुत से काम आसान हो गए हैं, लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक तरफ इस टेक्नोलॉजी का हमें बहुत फ़ायदा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ इसके नुकसान भी कुछ कम नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी में छेड़छाड़ करके बहुत कुछ बर्बाद किया जा सकता है और इसी तरह के काम करने वालों को हैकर्स कहा जाता है। आज हम दुनिया के 5 सबसे शातिर हैकर्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिन्होंने नासा जैसी बड़ी कंपनी की तक धज्जियां उड़ा दी थी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 5 पर है अल्बर्ट गोंजालेज। अल्बर्ट गोंजालेज का जन्म 1981 में कैरिबन आइलैंड नेशन क्यूबा में हुआ था। अल्बर्ट ने पहली बार 12 साल की उम्र में कंप्यूटर खरीदा था और सिर्फ 14 साल की उम्र में ही नासा के कंप्यूटर्स को हैक कर लिया था। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। अल्बर्ट ने आगे चलकर 2005 से 2007 तक 170 मिलियन से भी ज़्यादा क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के डिटेल्स को हैक कर लिया था और इस डेटा को उसने बेच दिया। इस घटना को अब तक के इतिहास में सबसे बड़ा ऑनलाइन फ्रॉड माना जाता है। अल्बर्ट गोंजालेज ने इस फ्रॉड से कमाए हुए पैसों से ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहा था, लेकिन 2008 में पकड़े जाने के बाद आगे चलकर 25 मार्च 2010 को अल्बर्ट को 30 साल की सज़ा हो गई। चौथे नंबर पर है केविन मिटनिक। केविन मिटनिक का जन्म 1963 में कैलिफोर्निया में हुआ था। केविन को बचपन से ही हैकिंग में काफ़ी दिलचस्पी थी। केविन ने पहली बार सिर्फ 13 साल की उम्र में बस कार्ड सिस्टम को बाईपास कर दिया था, जिसके ज़रिए वो किसी भी बस में फ्री में सफ़र कर सकते थे। इसके अलावा 16 साल की उम्र में उन्होंने किसी भी कंप्यूटर के नेटवर्क में घुसना सीख लिया था। केविन ने अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी अलर्ट प्रोग्राम में सेंध लगाई, साथ ही साथ कॉर्पोरेट सीक्रेट्स की फाइल आसानी से खोल निकाली थी। इस हैकिंग के लिए केविन को 25 साल के लिए जेल भेज दिया गया था, लेकिन सज़ा काटने के बाद केविन बदल गए और अब वो साइबर सिक्योरिटी को नई दिशा में ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। केविन मिटनिक के ऊपर हॉलीवुड की 2 मूवीज़ बन चुकी है। तीसरे नंबर पर है गैरी मैकनॉन। गैरी मैकनॉन का जन्म 1967 में स्कॉटलैंड में हुआ था। गैरी को बचपन से ही टेक्नोलॉजी से काफ़ी लगाव था। इसी वजह से उन्होंने जल्द ही हैकिंग में महारत हासिल कर ली और फिर साल 2001 में गैरी ने लंदन में बैठकर नासा और यूनाइटेड स्टेट के अलग अलग 97 सिस्टम्स हैक कर लिए। ये करने के लिए गैरी को 13 महीने लगे थे और इस हैकिंग के दौरान उन्होंने यूज़र नेम इस्तेमाल किया था आई एम सोलो। इसका मतलब है मैं अकेला हूँ। इसके अलावा गैरी ने बहुत से कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम्स को भी डिलीट कर दिया था। इस वजह से वॉशिंगटन में मिलिट्री नेटवर्क के कंप्यूटर्स 24 घंटों के लिए बंद हो गए थे और इसके वजह से करीब $70 लाख का नुकसान हो गया था। इस हैकिंग को इतिहास की सबसे बड़ी हैकिंग माना जाता है, लेकिन बाद में पुलिस ने गैरी को गिरफ्तार कर लिया और पिछले कुछ सालों से वो आज भी अपना मुकदमा लड़ रहे हैं। दूसरे नंबर पर है जोनाथन जेम्स। जोनाथन जेम्स का जन्म 1983 में अमेरिका में हुआ था। जोनाथन जेम्स को हैकिंग की दुनिया का कॉमरेड कहा जाता है। उन्होंने महज 15 साल की उम्र में ही अमेरिकी सरकार की लगभग सभी डेटाबेस को हैक कर लिया। महज 15 साल की उम्र में जोनाथन पहले ऐसे इंसान बन गए जिन्होंने डीओडी यानी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में सेंध लगा दी। कुछ ही समय बाद जोनाथन जेम्स ने नासा के सभी नेटवर्क्स को हैक करके नासा की सभी जानकारी चुरा ली। जेम्स के इस कारनामा की वजह से नासा को अपना नेटवर्क 3 सप्ताह के लिए बंद करना पड़ा था। नासा को अपना डेटा रिकवर करने के लिए लगभग 28 लाख रुपए खर्च करने पड़े थे। 2007 में जोनाथन जेम्स को पुलिस ने पकड़ लिया, लेकिन जोनाथन ने सारे आरोपों से साफ इनकार कर दिया और 2008 में आत्महत्या कर ली।
पहले नंबर पर है हमजा बेंडलार्ड्स। हमजा बेंडलार्ड्स का जन्म 1988 में अल्जीरियन में हुआ था। हमजा को स्माइलिंग हैकर के नाम से भी जाना जाता है। यह अपने समय के रॉबिनहुड हैकर थे। 2009 में हमजा ने एक ऐसा मेलवेयर बनाया हुआ था जिसका नाम स्पाई आई रखा गया था। उस मेलवेयर का यूज़ करके हमजा ने कुछ ही समय में 50 मिलियन कंप्यूटर्स तक अपनी पहुंच बना ली। उसके बाद हमजा ने इन कंप्यूटर्स से सारी प्राइवेट जानकारी जैसे कि लोगों के बैंक डिटेल्स चुरा ली और उसकी मदद से 200 बैंकों का पैसा धीरे धीरे चुराना शुरू कर दिया और सिर्फ 2 साल में ही अलग अलग बैंकों से $280 मिलियन यानी लगभग 2013 करोड़ रुपए चुरा लिए। और यह सारा पैसा हमजा ने अफ्रीका और पैलेस्टीन की गरीबी को देखते हुए वहां डोनेट कर दिया। जब मीडिया में यह खबर आई तो लोग हमजा को सपोर्ट करने लगे, लेकिन फिर भी हमजा को इस हैकिंग के लिए 15 साल की सज़ा हुई। गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो और आपको इनमें से कौन सा हैकर ज़्यादा शातिर और अनोखा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही रोचक टॉपिक्स पर बातें होती रहती है। तो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।